हेलो एवरीवन। तो आज है हमारी सिलाई कोर्स का डे 9। आज की क्लास में हम सीखेंगे सलवार की स्टिचिंग। पिछली वाली क्लास में मैंने आपको सलवार की कटिंग बताई थी, आज हम उसकी स्टिचिंग करेंगे। तो आप ये वीडियो बहुत अच्छे से देखेंगे क्योंकि सलवार की जो स्टिचिंग है थोड़ी सी मुश्किल है, उसमें प्लेट्स का हमें काम करना होता है और अगर प्लेट्स ठीक से नहीं डली तो फिर प्रॉब्लम होती है, कभी सलवार पीछे जाती है, कभी इधर उधर चली जाती है। तो आप ये वीडियो बहुत अच्छे से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सलवार की स्टिचिंग। देखो ये है हमारी सलवार जो हमने काटी थी। इसमें क्या काटे हैं हमने, ये हमारे आसन वाले पल्ले थे 4 और ये 2 हमारे ये बीच वाले पल्ले हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो 4 पल्ले हैं हमें दो दो करके इन्हें जोड़ने हैं। 2 उठाए मैंने यहाँ से, ये 2 हैं, ये उठाए मैंने और यहाँ से मैं आसन वाली साइड से यहाँ से सिल दूंगी इसको ½ इंच के मार्जिन के साथ। इन दोनों को ऐसे ही मैं सिलूंगी। सबसे आसान मैं आपको इसका तरीका बता रही हूँ। इन दोनों को सिलूंगी और फिर मैं बताऊंगी कि इसको लगाना कैसे है। तो पहले मैं इसको सिल लेती हूँ। मैंने इसको ज्वाइंट कर लिया यहाँ से। ये दोनों के दोनों जो आसन है मैंने दोनों को कर लिया है, ये रहे दोनों। अब मुझे कैसे ज्वाइंट करना है ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखो, ये पूरा इसमें से एक पल्ला उठाएंगे, जो हम एक के साथ करेंगे वही दूसरे के साथ ही करेंगे, ठीक है। तो ये हमने उठाया और यहाँ पे अब हम यहाँ पे इसको जोड़ेंगे। एक साइड में हम इसको जोड़ लेंगे, जो हमने आसन वाली साइड जोड़ी ना अभी, ये वाली, यहाँ पे हम इसको जोड़ेंगे। यहाँ पे हम इसको जोड़ेंगे, ठीक है। ऐसे रखते हुए हम सिलाई लगाते हैं। सेम ऐसा ही हम इसी पल्ले के दूसरी साइड में करेंगे, इसी पल्ले के दूसरी साइड में करेंगे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो मैं आपको ये दोनों आसन जोड़ के दिखाती हूँ। ये देखो मैंने यहाँ से इसको जोड़ दिया है। ये वाला आसन यहाँ है, फिर ये हमारा पूरा बड़ा वाला पल्ला है, फिर ये वाला आसन यहाँ पे है। अब ये जो एक और बड़ा वाला पल्ला है उसको भी मैं यहाँ पे जोड़ दूंगी, इस वाले आसन की तरफ। किसी भी तरफ जोड़ सकते हैं, उस वाले आसन या इस वाले आसन, कहीं भी जोड़ सकते हैं। तो ये उल्टा सीधा हम देखते हुए, ये सीधा और ये सीधा उल्टा, सीधा सीधा आमने सामने, और ये उल्टा उल्टा ऊपर, ये रहा उल्टा, ये रहा उल्टा। तो इसमें भी हम सिलाई लगाएंगे। अब ये देखो, ये छोटा वाला है हमारा आसन वाला पल्ला, ये हमारा बड़ा वाला पल्ला है, फिर हमारा छोटा वाला पल्ला आ गया यहाँ पे, और फिर हमारा बड़ा वाला आ गया। मतलब हमें एक एक करके अलग अलग लगाने, छोटा बड़ा छोटा बड़ा। तो ये देखो यहाँ पे ये बड़ा है और इस कोने में ये छोटा है। अब आपस में हम इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। उल्टी सीधी साइड देखते हुए इसको भी जोड़ देंगे और ये पूरा गोल हो जाएगा। तो ये देखो मैंने इसको पूरा जोड़ दिया है। ये मेरी एक आसन वाली साइड है, ये वाली, और ये दूसरे आसन वाली साइड है, ये वाली। तो ये पूरा का पूरा गोल हो गया है। अब हमें इसमें चुन्नट लगानी है। तो चुन्नट कैसे लगाएंगे ये भी मैं आपको बताती हूँ। हम किसी भी साइड से, या तो ये वाले आसन वाली साइड से या फिर ये वाले आसन वाली साइड से, कहीं से भी हम चुन्नट लगा सकते हैं। किसी को भी हम बैक या फ्रंट कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसे बैक या फ्रंट का चक्कर नहीं होता है। तो हम किसी को भी कर सकते हैं। तो हम कोई भी एक आसन ले लेंगे, ये हमने ऐसे बिछाया है, कोई भी एक आसन ले लेंगे, ये वाला ले लेते हैं। यहाँ से हम प्लेट्स डालना स्टार्ट करेंगे। प्लेट्स किस हिसाब से डालेंगे मैं बताती हूँ आपको। देखो पहले मैं इसकी बेल्ट आपको क्लियर कर देती हूँ। बेल्ट आपको जितनी भी रखनी है, मैंने बताया था हिप में 6 इंच ऐड करके उस हिसाब से हम बेल्ट रखेंगे। ये सारे फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हैं। अब यहाँ से हमें बेल्ट जितनी भी चाहिए, माना कि मुझे 20 चाहिए, 21 चाहिए, तो ये तो इतनी तो यहाँ पे आ रही है, 20.5 तो आ रही है। लेकिन अगर हमें ज्यादा चाहिए तो हमें इसमें जोड़ लगाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगी, मुझे इतनी ही चाहिए तो मैं इसको इतना ही रख दूंगी, यहाँ से 20.5। और अगर आपको जोड़ चाहिए वो भी मैं बता देती हूँ। आपको एक्स्ट्रा कपड़ा काटना है, कितना, 8 इंच ऐसे में, और 2 या 3 इंच जितना भी आपको जोड़ लगाना है यहाँ पे ऐसे में करके यहाँ पे जोड़ देंगे। फिर हम इसको, इतना माना हमारा जोड़ आ गया, फिर हम इसको यहाँ पे ऐसे करके लगा देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा जितना हमको चाहिए। तो फिलहाल मुझे इतना ही चाहिए, तो यहाँ से मैं सिलाई लगाऊंगी। अब देखो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको इलास्टिक लगाना और नेफा बनाना, जैसे कि हम नाड़े वाला बनाते हैं, दोनों मैं आपको सिखाऊंगी। तो अगर हमें इलास्टिक लगानी है तो हम डायरेक्टली ऐसे सिल देंगे, तो फिर वो गोल हो ही जाएगा। लेकिन अगर हमें नाड़ा लगाना है तो हम क्या करेंगे, हम पहले पूरा यहाँ से ऐसे करके सिलते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि नाड़े वाला हम कैसे बनाएंगे। सिलाई लगा के मैं बताती हूँ आपको। ये देखो मैंने यहाँ पे सिलाई लगाई है। अब मैं इस सिलाई को ऐसे करके कर दूंगी, मतलब अलग अलग कर दूंगी, बिल्कुल अलग अलग, ऐसे नोक से। प्रेस भी आप कर सकते हो, और फिर इसको ऐसे करके सिलूंगी अलग अलग। यहाँ से एक फोल्ड ऐसे यहाँ पे, और एक फोल्ड ऐसे यहाँ पे ऐसे करके सिलाई लगाऊंगी। अब हमने ये सिलाई लगा ली है, और ये जो कपड़ा है मार्जिन हमारा, हमने सेपरेट सेपरेट इसको
सिल दिया है। अब क्या करना है हमें, नेफा बनाने के लिए एक बार हम ऐसे करके सिलाई लगाएंगे, फर्स्ट स्टेप एक सिलाई, फिर यहाँ से लगभग 1.5 इंच का, एक सवा एक नहीं, सवा एक और 1.5 इंच के बीच में ये नेफा हमारा होना चाहिए नाड़ा डालने के लिए। तो यहाँ पे भी हम सिलाई लगाएंगे, पूरे में सिलाई लगा दी हमने। फिर अब हम सोचेंगे कि इसमें हम नाड़ा डालें कैसे, तो नाड़ा डालने के लिए हमें यहाँ पे हम पक्का कर देंगे बहुत ज्यादा, और नाड़ा डालने के लिए हमें ऐसे करके खींचेंगे तो जो टाँके दिख रहे हैं यहाँ से 2-3 टाँके हम यहाँ से काट देंगे। ये देखो यहाँ पे जो टाँके दिख रहे हैं ये यहाँ से हम काट देंगे तो ये ऐसे खुल जाएगा, वहां से हम नाड़ा डाल सकते हैं। तो अभी मैं इसमें इलास्टिक लगाऊंगी। इलास्टिक लगाने से पहले मैं आपको चुन्नट के बारे में बता देती हूँ कि चुन्नट किस हिसाब से डालनी है। अब देखो हमारी बेल्ट बन गई है, तो चुन्नट हमें बेल्ट के हिसाब से डालनी होती है। तो मैं बताती हूँ कैसे डालनी है। देखो यहाँ से अब हम चुन्नट लगाना स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, ये हमारा सेंटर है, ठीक है। यहाँ से हम 4-4 इंच पे चुन्नटे लगाएंगे। यहाँ से रखा हमने, 4 इंच पे एक निशान लगाया और इसको उठा के यहाँ पे रख दिया, बिल्कुल इसको उठाया और यहाँ पे रख दिया ऐसे। ये है, मैं बॉल पिन से सेट कर लेती हूँ, उसके बाद में मैं सिलाई लगाऊंगी, आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। यहाँ से ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से हमने 4 इंच पे लगा दिया ये निशान, फिर यहाँ से हम 1 इंच का गैप लेंगे हर प्लेट में, 1-1 इंच का, 1 इंच का गैप। फिर यहाँ से 4 इंच लेंगे, फिर यहाँ से उठा के उस 1 इंच पे रखेंगे, यहाँ पे ऐसे। यहाँ पे भी मैं बॉल पेन सेट कर लेती हूँ। सेम ऐसे ही यहाँ से 1 इंच और यहाँ से 4 इंच, ऐसे करके लूंगी तो 5 हो जाएगा ना। यहाँ से फिर इसको ऐसे सेट करके रख दिया यहाँ पे। देखो ये चुन्नट हमें तब तक लगानी है, हम क्या करेंगे लगाते रहेंगे अभी, तब तक लगानी है जब तक ये हमारे बेल्ट के बराबर ना हो जाए। जैसे हमारी बेल्ट है वो है हमारी 20 इंच की, तो हमें ये चुन्नट लगानी है लगभग 20 से 3 इंच एक्स्ट्रा, यानी कि 23 इंच तक, क्योंकि पीछे की तरफ भी एक प्लेट आएगी। तो मैं पहले ये 4-5 लगा के आपको क्लियर कर देती हूँ। यहाँ से 1 इंच, यहाँ से 4 इंच, ऐसे ही करके मैं पहले इसमें कुछ प्लेट सेट कर देती हूँ तो आपको अंदाजा हो जाएगा। देखो ये डाली हमने कुछ प्लेट्स, अब हम इसको नापेंगे, तो जितनी भी हमारी बेल्ट है उससे एक्स्ट्रा आना चाहिए 3 या 4 इंच, क्योंकि पीछे की तरफ भी एक बेल्ट आएगी। यहाँ से मैं इसको ऐसे नाप ले रही हूँ, यहाँ से ऐसे करके बहुत प्यार से, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे। अब देखो यहाँ पे ये हमारी जो प्लेट है यहाँ तक आनी चाहिए, जो हमारा सेंटर है दूसरा वाला सेंटर, ठीक है। यहाँ तक आनी नहीं चाहिए, यहाँ तक हमारी बेल्ट आनी चाहिए, इससे 3 इंच पीछे, इससे 3 इंच पीछे तक हमारी बेल्ट आनी चाहिए। तो इतना कपड़ा अभी भी हमारे पास एक्स्ट्रा है, हम इसकी भी प्लेट डाल सकते हैं। तो मैं एक और प्लेट डाल के आपको दिखाती हूँ। ये ऐसे करके एक प्लेट और डाल देंगे यहाँ पे, और अब मैं यहाँ से नापती हूँ, देखते हैं हम कितना आता है। यहाँ से फिर नापेंगे, सेंटर से सेंटर नापना है हमें, ये पहले यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। देखो ये आ रहा है लगभग 3-3.5 इंच हमारा पीछे आ रहा है, तो ये ऐसे आना चाहिए। यहाँ पे फिर एक प्लेट बन जाएगी, वो मैं बताऊंगी कैसे बनानी है। तो सेम यही प्रोसेस हम इस साइड भी करेंगे, और जितनी भी प्लेट्स हैं उतनी ही डालेंगे ताकि इक्वल रहे। ये तो 1 2 3 4 5 6 7 है, तो सातों इस तरफ डालेंगे। अब देखो जैसे मैंने ये 4 इंच पे डाली है, ठीक है, ये साइज के अकॉर्डिंग अलग अलग ढलती है। जैसे आपका हैवी साइज है तो आप इसको 3.5 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, आपके पास ज्यादा कपड़ा है तो आप इसको 4.5 भी कर सकते हो अगर आप पटियाला बना रहे हो तो ये नॉर्मल साइज है, इसलिए मैं इसमें 4-4 इंच की प्लेट डाल रही हूँ। तो इसमें मैं सिलाई लगा देती हूँ, और तो ये देखो हमारी प्लेट कितनी इक्वल डली है। अब मुझे इस साइड भी यही करना है, तो सेम प्रोसेस में इस साइड करूंगी। 1-2 प्लेट आपको दिखा देती हूँ लगाना। यहाँ से हम फर्स्ट लेंगे 4 इंच पे, यहाँ पे रखेंगे,
पेन लगाएंगे, सेम प्रोसेस, 1 इंच, देन 4 इंच, यहाँ पे ऐसे, फिर पेंस लगाई। ऐसे ही हम जितनी प्लेट्स हमने इस तरफ रेडी की है इतनी हम यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे जितनी की है 1 2 3 4 5 6 7, सेम यहाँ पे भी रेडी कर लेती हूँ मैं। तो देखो दोनों तरफ मैंने चुन्नटें डाल दी हैं और ये बहुत परफेक्ट आई है। अगर हम बहुत अच्छे से ऐसे नाप के डालेंगे तो ये बहुत परफेक्ट आएगी। अब ये डालना कैसे है, जैसे कि ये बेल्ट है हमारी, ठीक है, बेल्ट हमने ऐसे रखी है यहाँ पे। अब देखो ये थोड़ी थोड़ी ज्यादा हो रही है ना, इसका मतलब पीछे की तरफ एक एक प्लेट डलेगी तो ये एडजस्ट हो जाएगी। पीछे की तरफ भी प्लेट एडजस्ट करना मैं आपको बताऊंगी बेल्ट लगाते हुए। और अगर हमें कंफर्म करना है कि हमारी जो प्लेट्स है वो ठीक से लगी है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, ऐसे उठाएंगे प्लेट्स वाली साइड, और ये जो पीछे वाला हमारा आसन है ऐसे उठाएंगे और इसको ऐसे करेंगे। अब देखो अगर ये बिल्कुल इक्वल आ रहा है, ऐसे करके खींच रहे हैं, तो इसका सेंटर बिल्कुल यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब आपकी प्लेट बहुत अच्छे से लगी है। अगर ये थोड़ा सा इधर उधर आ जाए, इसका मतलब है आपकी प्लेट छोटी बड़ी लगी है। तो जब मैंने उठाया ये देखो ये बिल्कुल इक्वल आया है। यहाँ से बिल्कुल ऐसे सेट करते हुए दिखाऊंगी मैं आपको, ऐसे बिल्कुल अच्छे से आया है। अगर आप अच्छे से मेजरमेंट लेके इसको बनाएंगे, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आप बिना मेजरमेंट के भी बना सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग आपको ऐसे ही करनी है। सलवार में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। तो ये देखो ये ऐसे रख दी है। अब मैं इसमें, ये हमारी बेल्ट है, इलास्टिक वगैरह मैं बाद में लगा लूंगी, पहले मैं इसको सेंटर बनाऊंगी। यहाँ से ये देखो ये हमारा एक सेंटर है, ये हमारा दूसरा सेंटर हो जाएगा। यहाँ पे कट लगा लेती हूँ, यहाँ पे ऐसे कट लगा लेती हूँ, और एक सेंटर तो ये है ही, ठीक है। अब ये वाला सेंटर में यहाँ से मिलाते हुए सिलाई लगाऊंगी, यहाँ से इधर की तरफ, यहाँ से इधर की तरफ। लेकिन मैं क्या करूंगी, जैसे जब तक मेरा दूसरा सेंटर आएगा जो मैंने कट लगाया है, इससे मैं थोड़ा सा पीछे ही छोड़ दूंगी। मैं आपको बताऊंगी वो एडजस्ट कैसे करना है। इससे मैं थोड़ा सा पीछे छोड़ दूंगी, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। यहाँ से स्टार्ट करना है, हमें स्टार्ट सेंटर से ही करना है। देखो ये मैंने बेल्ट यहाँ से लगा दी है, देखो कितनी फिनिशिंग से लगी है, सारी प्लेट्स हमारी बिल्कुल इक्वल है। यहाँ से मैंने लगा दी है। अब पीछे से क्या करना है, पीछे से मैंने छोड़ दिया है, जितना हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा था ऐसे करके छोड़ दिया है। ये हमारा सेंटर है, ठीक है, ये जो कट लगा है ये हमारा सेंटर है, और ये हमारा सलवार का सेंटर, ये बेल्ट का सेंटर है। यहाँ से हम इसको मिलाएंगे ऐसे करके। एक बार मैं इसको ऐसे उल्टा कर देती हूँ, आपको प्रॉपरली समझ आना चाहिए। ऐसे करके रखा हमने, और ये सेंटर, इस सेंटर से हमने ऐसे मिलाया। यहाँ पे पिन लगा लेती हूँ, ऐसे करके मिलाया। अब ये देखो जितना भी हमारा कपड़ा बच रहा है, ये हमारा कपड़ा है ना, ये देखो ये हमारा बच रहा है कपड़ा, तो हम यहाँ पे एक प्लेट डालेंगे ऐसे करके। सारा मार्जिन ऐसे लेते हुए यहाँ पे एक प्लेट टाइट करके रखेंगे। जहां पे भी हमारा ये आ रहा है ऐसे करके यहाँ पे एक प्लेट डाल देंगे। ये हमने मोड़ा, और ये ऐसे करके हम यहाँ पे एक प्लेट डालेंगे। सेम दूसरी साइड भी, यहाँ से ये, और ऐसे करके यहाँ पे आ रहा है ये ऐसे, यहाँ पे भी एक प्लेट डाल लेंगे। यहाँ पे भी मैं पेन लगा लेती हूँ। ये ऐसे करके आ जाएगा देखो। फिर जब मैं इसको ऐसे करूंगी तो यहाँ पे ये ऐसे आनी चाहिए। देखो आमने सामने आ रही है ये प्लेट, ये ऐसे आमने सामने आनी चाहिए, जैसे आगे की आमने सामने आ रही थी वैसे ही ये भी आनी चाहिए। तो यहाँ पे भी मैं सिलाई लगा लेती हूँ। तो देखो पीछे वाली प्लेट्स भी मैंने अच्छे से डाल दी है, प्रॉपर इसमें फिनिशिंग आई है, और यहाँ से भी आगे की तरफ भी हमारी अच्छे से डल गई थी। अब हमें क्या करना है, ये वाला जो मार्जिन है हमारा सारा, ये वाला जो मार्जिन है, हम इसमें, अगर आपके पास इंटरलॉक है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी चलेगा। ये देखो यहाँ पे पहले हम इंटरलॉक करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे इसको ऐसे रखेंगे, और बिल्कुल यहाँ इसके ऊपर यहाँ पे सिलाई लगाएंगे ताकि ये जो प्लेट्स है वो अच्छे से बैठ जाए। देखो यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे बिल्कुल इसके ऊपर, जिसको कहते हैं टॉप सिलाई, यहाँ पे लगाएंगे ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। तो अब हम लगाएंगे इसमें मोरी। मोरी कैसे लगानी है, ये जो हमारा कपड़ा है ये इसकी मोरी वाली साइड है, और ये रॉन्ग साइड है, ये उल्टी तरफ है, ठीक है। ये एक बार श्योर कर लो कि उल्टी साइड होनी चाहिए। ये मैंने 4 इंच का बुकरम काटा है। आप इसमें बुकरम लगा सकते हो, पेस्टिंग लगा सकते हो, और एक फोम आती है मोटी वाली जिसमें मोरी बनाते हैं, वो भी लगा सकते हो। तो मैं नॉर्मली बुकरम लगाती हूँ। इसको यहाँ पे बिल्कुल ऐसे रखेंगे, ये जो कोना है यहाँ तक हमारी टोटल लेंथ थी,
इसको कोने से ऐसे रखेंगे, बिल्कुल कोने से कोना, और इसको यहाँ से ऐसे पलटेंगे। तो ये आइडिया ले लो कि आपको कितना पलटना है, ठीक है, इतना इतना पलटना है। तो पूरे में मैं यहाँ पे इतने में ही सिलाई लगाऊंगी। तो सिलाई लगा के मैं आपको फिर दिखाती हूँ। तो ये सिलाई मैंने लगा दी। अब मैं इसको ऐसे पलट के सिलाई लगाऊंगी, बिल्कुल टाइट करके, ऐसे करके पलटूंगी, बिल्कुल ऐसे टाइट कर लूंगी कपड़ा यहाँ पे ऐसे। और अब मैं लगाऊंगी यहाँ पे सिलाई, बिल्कुल इस कोने में, यहाँ पे लगाऊंगी इस कोने में। ये भी सिलाई लगा लेती हूँ। तो ये देखो मैंने यहाँ पे भी इसमें अच्छे से सिलाई लगा दी है, और ये बहुत ज्यादा फिनिशिंग से हमारा आ गया है। अब जब हम नॉर्मल सलवार बना रहे हैं तो हम यहाँ पे वो करेंगे, डिजाइन बनाएंगे, इसमें पूरे में पूरा भर देंगे इसको। लेकिन जब मैं फारसी सलवार बनाती हूँ तो मैं इसमें डिजाइन नहीं बनाती हूँ, मैं प्लेन ही रहने देती हूँ। तो इसको मैं इतना ही रहने दूंगी। सेम ऐसे ही मैं दूसरी मोरी भी बना लूंगी। फिर मैं बताती हूँ कि इसको आपको जोड़ना कैसे है, आसन से कैसे मिलानी है ये वाली साइड फाइनल वाली। तो पहले मैं इसकी दूसरी वाली मोरी बनाती हूँ। अब देखो ये हमारे मैंने दोनों जोड़ दिए हैं। अब मैं यहाँ से इसको बराबर बराबर काट लूंगी, जो भी एक्स्ट्रा आ रहा है वो मैं यहाँ से इसमें कटिंग कर देती हूँ। और अब मुझे लगानी है मोरी। तो जितनी भी मुझे मोरी रखनी है, नॉर्मली फर्सी सलवार की जो मैं मोरी रखती हूँ वो 9 इंच की रखती हूँ। यहाँ से मैं 9 इंच का निशान लगाते हुए पूरा यहाँ से निकाल दूंगी, इसको आसन तक ले जाऊंगी पूरा। यहाँ से यहाँ से लगाया 9 इंच का। कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 9, 9.5, कितना भी लगा सकते हो, मैं 9 इंच का लगाऊंगी। और यहाँ से हल्का तिरछा करते हुए, ऐसे करते हुए तिरछा तिरछा ले जाते ले जाते ले जाते रहते, नॉर्मली हम वो अपने आधा या 1 इंच के मार्जिन पे आ जाएंगे। और यहाँ से ऐसे ही लगाएं। अभी देखो यहाँ से छोटा बड़ा हो रहा है, तो यहाँ से हम उसी हिसाब से एडजस्ट करेंगे, जैसे यहाँ से लाए और पूरा हम आसन तक ले जाएंगे ये वाली सिलाई। तो सेम मैं दोनों साइड की सिलाई लगाती हूँ। तो ये वाली सिलाई भी मैंने लगा दी है। और ये वाली जो सिलाई है आपको खींच के लगानी है, ताकि खींचने पर भी ये टूटे नहीं। देखो मैं कितना टाइटली खींच रही हूँ, फिर भी ये टूट नहीं रही है। तो बहुत ज्यादा खींच के लगानी है, क्योंकि यहाँ से जो कपड़ा होता है ये थोड़ा उरेब होता है, तिरछा कटा हुआ होता है। तो जब हम इसको ज्यादा खींचते हैं तो ये सिलाइयाँ टूट जाती हैं। तो इसलिए खींच के ही सिलाई लगा दी। तो नीचे वाला हमारा फिनिश हो गया पूरा। अब हम लगाएंगे इसमें इलास्टिक। तो इलास्टिक मैं प्रॉपर आपको लगाना सिखाती हूँ कि लगानी कैसी, क्योंकि इलास्टिक आपके हमेशा काम आएगी। प्लाजो लगाओगे, पैंट प्लाजो बनाओगे, पैंट बनाओगे, सलवार जो भी हो, हमें उसमें इलास्टिक लगानी होती है। तो मैं बताती हूँ आपको इलास्टिक लगाना। तो पहले हम ये देखेंगे कि हमें इलास्टिक डालनी कितनी है। तो जो ये मैं सलवार बना रही हूँ, इनकी जो कमर है वो हमने फिटिंग में ली है, तो वो है 33 इंच की। तो 33 में से हम 5 इंच माइनस करेंगे, तो हम बनाएंगे इसको 28 इंच की। तो जितनी हमें इलास्टिक डालनी है उतनी काट लेंगे। 28 इंच की इलास्टिक ये मैं यहाँ से काट लेती हूँ। और फिर मैं इसको हल्का सा ऐसे खींच लूंगी, और फिर लगाएंगे हम इसमें ऐसे गोल करके सिलाई। इसको पूरा गोल कर लेंगे। ये पक्की करके मैंने 3-4 बार सिलाई लगा दी है, और यहाँ से ऐसे खींच लिया। अब देखो कई सारे लोग ऐसा करते हैं कि पहले वो नेफा बना लेते हैं, उसके बाद सिलाई ये इलास्टिक अंदर डालते हैं। तो वो तरीका अच्छा नहीं है, मतलब प्रोफेशनल नहीं है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये रखेंगे ऐसे नेफे वाली साइड, और पहले एक सिलाई लगाएंगे, दोनों नहीं लगाएंगे, केवल एक। यहाँ से बिल्कुल एक पैर की पूरी गोलाई में ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से ये पूरी सिलाई ऐसे लग जाएगी। अब हमें लगानी है इलास्टिक। इलास्टिक के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे इसको, इसको ऐसे रखेंगे, और कहीं से भी ऐसे रख देंगे। यहाँ से स्टार्ट किया जैसे, इसको टाइट करके रखेंगे, बिल्कुल यहाँ से ऐसे बिल्कुल टाइट, ऐसे लूज नहीं होनी चाहिए कहीं पे भी लगा दी, ऐसे टाइट रखेंगे। और इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं चढ़नी चाहिए। यहाँ पे रखा ऐसे, यहाँ पे आए, इसके ऊपर यहाँ से पक्का किया। इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगनी चाहिए। यहाँ से इसको ऐसे किया, बिल्कुल टाइट करके पीछे की तरफ ले गए, और फिर यहाँ पे सिलाई लगी। ऐसे ही पूरे कपड़े में हम ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। अब जहां से हमें इलास्टिक छोटी पड़ेगी
वहीं से हम इलास्टिक खींच लेंगे टाइट करके, बिल्कुल यहाँ से भी ऐसे टाइट करके। अब देखो यहाँ से हमारा कपड़ा ज्यादा हो गया, इलास्टिक कम हो गई, तो यहाँ से हम इलास्टिक बाहर निकालेंगे। जब हम ऐसे खींचेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इलास्टिक के ऊपर हमारी सिलाई नहीं लगी है, तभी ये आराम से खींची जा रही है। इसलिए मैं कह रही हूँ बार बार कि इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगनी चाहिए, ये बिल्कुल टाइट करके आनी चाहिए। यहाँ से फिर खींच लेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इलास्टिक ज्यादा हो रही है, कपड़ा कम हो रहा है, तो यहाँ से ऐसे करके खींच लेंगे और बराबर कर देंगे। यहाँ से ही देखो थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है ना कपड़ा, वहीं पे हल्का सा दबाएंगे, बिल्कुल ऐसे चुन्नट प्लेट टाइप की। अगर हो रहा है ज्यादा तो वैसे तो जरूरत नहीं है, पर लगाते लगाते हल्का सा खिंच जाता है, तो ऐसे करके सिलाई लगाएंगे। यहाँ से भी हल्की सी डाल देते हैं। यहाँ से पक्का कर देंगे और बाहर निकाल। प्लास्टिक तो ये लग गई है। अब ये देखो एक जगह इकट्ठा है ना, ये इसको हम पूरा ऐसे करके स्प्रेड करेंगे, पूरे में फैला देंगे, बिल्कुल बराबर बराबर। ये जो चुन्नटे टाइप की आ रही है बिल्कुल बराबर होनी चाहिए हर जगह से। तो बहुत अच्छे से खींचेंगे इसको ऐसे करके। 2-3 बार आप खींचोगे तो ये अपने आप ही चारों तरफ अच्छे से फैल जाएगी। अब क्या करना है, ऐसे रखो उसको सीधी साइड में, और फिर रखो यहाँ बीचों बीच ऐसे मशीन, यहाँ पे दोनों तरफ से खींचो इसको, कपड़े को ऐसे दोनों तरफ से खींचो और सिलाई लगाओ। थोड़ी सी सिलाई लगाई, फिर दोनों तरफ से खींचा, फिर से सिलाई, फिर दोनों तरफ से खींचा, फिर से सिलाई। खींच के ही लगेगी ये सिलाई, अगर नॉर्मल लगाओगे तो बाद में टूट जाएगी। यहाँ से बिल्कुल मिला दिया, ये देखो ये बिल्कुल फिनिशिंग से हमारी इलास्टिक लग गई है। देखो बहुत अच्छे से ही आई है। तो हमारी सलवार भी रेडी हो चुकी है। तो हमारी सलवार भी बन चुकी है। आज की क्लास में हमने सलवार बनानी सीखी है। नेक्स्ट क्लास में और भी मैं आपको कुछ अलग सा सिखाऊंगी। तो जो सलवार है उसमें मेन होती है हमारी प्लेट्स। अगर आप प्लेट्स की अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, बिना सलवार की भी, अगर आप, जरूरी नहीं है कि आप सलवार में ही करो, आप किसी और चीज में रफ कपड़ा ले लो, फिर उसमें अच्छे से प्रैक्टिस करो प्लेट्स डालने की, उसमें मोरी बनाने की प्रैक्टिस करो, तो आप और अच्छे से सीख सकते हो। बस प्रैक्टिस का ही खेल है कि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छे से सीख पाओगे। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।